हेलो दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 80 जीके का एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये सेट नंबर 5 है, इसके पहले 4 सेट आ चुका है। आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में आपको बात करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजौर में चोल राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू हुआ था 1959 में, वह हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये मानसरोवर झील के बारे में आपसे पूछा गया, तो यह स्थित है तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, आगे है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? आपको बताना है कि जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ सूची में रखा गया है जनगणना को। अगला क्वेश्चन, आगे है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसका कि उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राज्यों के संघ के बारे में, या तो और धर्म संघ के बारे में, या तो तानाशाह के बारे में, या तो राजतंत्र के बारे में। तो यहाँ पे भारत का संविधान जो है वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? यह करता है राज्यों के संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा आपके लिए 14 दिन। अगला क्वेश्चन आगे है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो ये जो शिक्षा होता है, इसको किस सूची में रखा है? इसको रखा गया है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कि राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 200। अगला क्वेश्चन आगे है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछली का जो यकृत तेल होता है, इसमें प्रचुरता होती है विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह थार मरुस्थल स्थित है आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा, राजस्थान के गांधी को किसको कहते हैं? हम कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो लाफिंग गैस हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है, यह झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आगे है, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पानीपत 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर खुद हैं। अगला क्वेश्चन आगे है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राज्यसभा का पादन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पादन अध्यक्ष जो होता है, यह होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लिए जयपुर। अगला क्वेश्चन आगे है, सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? तो यह स्थित है जावा और सुमात्रा के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आगे है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वह था
बहादुर शाह जफर द्वितीय, यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है यह मूल रूप से होता है आपके लिए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में आपको बताना है, तो यह स्थित है अजमेर में। अगला क्वेश्चन आ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है ये कहाँ पे है? यह भी है अजमेर में आपका। अगला क्वेश्चन आगे है, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर का जो अवशेष है यह स्थित है तुंगभद्रा नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन आगे है, लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? तो लिंगराज का मंदिर यह है भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ये पटाका जो है मुद्रा किस देश की है? तो यह हो जाएगा मकाऊ की मुद्रा है पटाका। अगला क्वेश्चन आगे है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसके बारे में आपको बताना है, यह हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन आगे है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ जो स्थित है वह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आगे है, पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? यह किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का जो आकलन होगा यह करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? इसके बारे में आपको बताना है। भारत में पहली बार सोने के सिक्के को जारी किया था हिंद यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम शहर जो स्थित है वह स्थित है टाइबर नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है यहाँ पे पंपास। अगला क्वेश्चन आगे है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होता है 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन आगे है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पे हुआ था? तो यह हुआ था आपका गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। अगला क्वेश्चन आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर होगा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी हो जाएगा आपके लिए चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे है, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो बांग्लादेश के मुद्रा को टका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके बारे में आपको बताना है। जो फल होता है, फलों का अध्ययन को हम लोग कहते क्या है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसे कहते हैं पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन आगे है, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, इसके बारे में आपसे पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन आगे है, आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आडियार है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसके बारे में आपको बताना है। यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन आगे है, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में आपको बताना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपका ओडिशा राज्य में। यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन
आगे बोला गया है हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है। आप अब आपसे पूछ लिया गया है कि हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है। आपका उत्तर होगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन आगे है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। यह स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आगे है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। तो गोकक झरना जो स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। यह स्थित है बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में बताना है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वह होता है SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो लेखक का नाम है पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री के बारे में आपसे पूछा गया है। यह था टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जो भारत है उसका प्रथम नागरिक कौन होता है, वह होता है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आगे है, डेसिबल किसकी माप की इकाई है, आपसे पूछा गया डेसिबल के बारे में। तो किसकी माप की इकाई है, तो यह ध्वनि की माप की इकाई है डेसिबल। अगला क्वेश्चन आगे है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन आगे है, सिनेवार किसका अयस्क है। तो ये जो सिनेवार होता है वह होता है पारा का अयस्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। तो तानसेन का जो असली नाम था वह था रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन आगे है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना, इसके बारे में आपको बताना है। यह बना था 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आगे है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। इसका लेखक का नाम है अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन आगे है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ये टीपू सुल्तान जो है वह शासक था आपका मैसूर का। अगला क्वेश्चन आगे है, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था। तो हाथी गुम्फा को बनवाने वाला का नाम था खारवेल, यानी खारवेल के शासक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। जो आगरा का किला है उसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया है वह किस मुगल बादशाह ने करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन आगे है, एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो एशिया की रोशनी के नाम से हम लोग जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन आगे है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आगे है, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है। ये चकमा शरणार्थी जो है इसका संबंध है आपका बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन, या तो हम एथिलीन को ही कहते हैं एसिटिलीन गैस, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला गया आगे, टी शब्द का संबंध किस खेल से है। इस क्वेश्चन का आप उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है। अब आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।